लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू, और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे ये एक आदर्श गांव की मुखिया है, इसको सब जानते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? हर बात समझानी पड़ती है। मुखिया जी प्लीज, मुखिया जी छुट्टन हमें जाने दो। ये क्या किया आपने? सारा खाना जमीन पर गिरा दिया। अब आपको इस गलती के कारण पूरी रात भूखा रहना पड़ेगा। छुट्टन हमें जाने दो प्लीज मुखिया जी। मुखिया जी प्लीज भागने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। छुट्टन ऐसी चालाकी किस काम की जो आपके काम ना आए। भागने की कोशिश मत कीजिए, आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। मुखिया जी हम आपके हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। ये लीजिएगा साड़ी, पहन लीजिएगा और हमको शादी के लिए जाना है। नहीं पहननी हमने ये साड़ी, नहीं जाना हमने कहीं। एक क्लू मिला है क्या? जिस शाम मुखिया का अपहरण हुआ था, उसी दिन एक गर्भवती महिला उनके घर के आसपास उनके बारे में पूछती हुई घूम रही थी। ये आपको किसने बताया? एमएलए और डमरू ने हंटर बाबू को बताया। एमएलए और डमरू की उस औरत से मुलाकात भी हुई थी। तो एमएलए और डमरू को मुखिया जी के बारे में पता चल गया क्या? नहीं, उन्हें नहीं पता। अच्छा, तुम बीडी सिंह के आदमियों पर नजर रख रही हो ना? उन्हें भी शक के घेरे में लेना होगा, उनका भी इसमें हाथ हो सकता है। बीडी सिंह के सभी आदमी दिखाई देते हैं, छुट्टन, सुमेर, जीत, सभी कोई। मुझे नहीं लगता बीडी सिंह का इसमें कोई हाथ है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बीडी सिंह बहुत शातिर आदमी है, हमें उन्हें भी शक के घेरे में रखना होगा। हमें हर एंगल से जांच करनी होगी। पर क्या बीडी सिंह इतना घातक कदम उठा सकता है क्या? क्रिमिनल के लिए क्राइम एक चस्के की तरह होता है।
ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उसकी भूख कभी मिटती नहीं। बीडी सिंह मुखिया जी को हर फ्रंट पर मात देना चाहते थे। उनका बस चले तो वो हंटर बाबू को भी हाथ लगा दें। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। हमें मुखिया जी की घटना को बीडी के एंगल से भी देखना होगा। छोटन भी तो उन्हीं का गुर्गा है, याद नहीं तुम्हें? बंटी ने भी छोटन का नाम लिया था। पर हमें छोटन पर नजर रखनी होगी। वो तो खुलेआम गांव में घूमता नजर आता है। ये लोग कई चेहरों के साथ रहते हैं, असली कौन सा है, नकली कौन सा है, पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी सबसे जरूरी है मुखिया जी का पता लगाना। उस प्रेग्नेंट लेडी के तार कहीं ना कहीं उससे जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, हम तुम्हें रात को फोन करेंगे, चैट पर बात करते हैं। चलो। सुंदर, आप हमसे बातें छुपाने लगे हैं। हम क्या छुपाएंगे आपसे? मखनी जी हमारे बीच में छुपाने के लिए है ही क्या? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बेटा, अरे माँ, आप कब आई? लगता है मेरी आंख लग गई थी, हमें पता ही नहीं चला आपके आने का। आंख लग गई थी या किसी तकलीफ को झेल रही थी? अरे माँ, तकलीफ कैसी, सब ठीक है। बेटा, तकलीफ शरीर की हो या मन की हो, आंखों से होकर गुजरती है। नहीं तो तुम अपनी आंखों से आईना जाकर देख लो। माँ, बेटा, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से तुम गुमसुम नजर आ रही हो। तबीयत तो ठीक है, ये तुम्हारे पैर में जो चोट लगी थी वो फिर से उभर तो नहीं गई? नहीं माँ, हमारी तबीयत एकदम ठीक है और मेरे पैर में कोई दर्द भी नहीं है। बेटा, तुम कहोगी और हम मान जाएंगे। अभी ये नजरें इतनी कमजोर नहीं हुई हैं कि सामने वाले को पढ़ ना सके। अच्छा, कोई बात है तो बताओ ना। तुम्हारी और दामाद जी की कुछ अनबन तो नहीं चल रही? हम देख रहे हैं आजकल तुम दूर दूर रहते हो। माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन 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 क्या बेटा? पता नहीं क्यों 2 दिन से वो कुछ उलझे उलझे रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बस ये कह के टाल देते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। ये तो बहुत चिंता की बात है। दामाद जी को बताना चाहिए क्या तकलीफ है उन्हें। हाँ, लेकिन माँ,
आज कुछ भी हो, हम उनसे पूछ के ही रहेंगे कि आखिर बात क्या है। उनको कोई तकलीफ है या फिर हमारी किसी गलती की सजा दे रहे हैं। रुको बेटा, रुको, हम जाकर बात करते हैं उनसे। नहीं माँ, आप रहने दीजिए, आज हम उनसे खुद ही बात करेंगे। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। आप हमको इग्नोर कर रहे हैं कि आपने हमको देखा ही नहीं। आप कब आके बगल में बैठ गई? हाँ, हम तो 35-36 साल पहले ही आके बैठ गए थे। ये अलग बात है कि आजकल आपने ना हमें देखना बंद कर दिया है। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? गलत क्या बोल रहे हैं? आप हमारी बात सुन रहे हैं? बहुत जरूरी बात करने हम आए हैं आपसे। हाँ तो बोलिए ना मखनी जी। नहीं, पहले आप हमारी तरफ देखिए। हम सुन रहे हैं। आपको अपनी पत्नी से कोई शिकायत है क्या? क्या हमने कोई गलत काम किया है? गलती से भी कुछ उल्टा सीधा बोला है? बताइए ना। अरे बस बस बस, ये आप क्या बोले जा रही हैं? वही जो सच है। क्या सच है? आजकल ना आप हमसे बातें छुपाने लगे हैं। हम क्या छुपाएंगे आपसे? मखनी जी, हमारे बीच में छुपाने के लिए है ही क्या? 2 दिन से हम देख रहे हैं कि आप हमसे खिंचे खिंचे रह रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ये तो आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। मखनी जी, इतने वर्षों के बाद आप हम पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ना बदलते जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, और ये बताने में आपने 2 दिन लगा दिया। इतनी छोटी सी बात आपको क्या बताएं? बात को घुमाइए मत, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। यदि हमसे कुछ गलती हुई होगी आपको मना लेंगे, लेकिन आप मुंह मत मोड़िए ना हमसे। आपका भरोसा डगमगा क्यों रहा है? भरोसा नहीं डगमगा रहा है, बस हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप हमसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आप हमसे कट कट के क्यों रह रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मखनी जी? हम सच कह रहे हैं, आप भरोसा रखिए। कैसे भरोसा कर लें? आपके चेहरे का तनाव बता रहा है कि आप चिंतित हैं। कुछ तो कारण है। वो अलग बात है कि आप हमसे शेयर नहीं करना चाहते, या फिर आप उस लायक ही हमें नहीं समझते। अब हम आपकी गलतफहमी कैसे दूर करें? आज ना आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आखिर बात क्या है। फिलहाल मैं गौ माता की रस्सी बदल दूं, वो रस्सी पुरानी हो गई। तुम कहाँ से आ रही हो? क्यों? ये रास्ता क्या हमारे लिए नहीं बना? मैंने ऐसा कब बोला? तो फिर पूछने का मतलब क्या था? तुम तो अपने साथ हमें कहीं लेकर नहीं जाते।
अच्छा। हमने सोचा खुद ही अपना मूड फ्रेश करने निकलते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें कब मना किया अपने साथ चलने से? इन खेत खलियानों में कहाँ लेकर आते हो? क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों हो गए? नेहा, तुम्हारा हक है मजाक करना, तो तुम कर सकती हो। आज बस यूं ही ना तुम्हारी सुरीली के हाथ की कॉफी पीने का मन किया। यार प्लीज यार। और सुरीली कब से मेरी हो गई? सॉरी, बुरा लग गया क्या? बात ना बुरा लगने या अच्छा लगने की नहीं है। देखो, सुरीली चाय कॉफी की दुकान चलाती है और मैं उनका ग्राहक हूँ। जब भी मेरा कॉफी पीने का मन होता है ना, तो मैं और अशोक वहाँ चले जाते हैं। बस इतनी सी बात है। सॉरी अवतार, तुम्हें बात बुरी लगी हो तो। एक्चुअली हमें मजाक करना नहीं आया। तुम्हारी तरह दुनियादारी की समझ भी तो नहीं है हमें। बात सॉरी की नहीं है, तूने बात को इस तरह बोला कि तिल का ताड़ बना दिया। विश्वास करो अवतार, हम तिल का ताड़ नहीं बना रहे थे। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। सुरीली सचमुच इतनी अच्छी कॉफी बनाती है कि आज तुम पी के मस्ती के मूड में आ गई। अरे कहाँ, हम तो पी ही नहीं पाए उसके हाथ की कॉफी। क्यों, इतनी खराब बनी थी क्या? ये तो हम तब बता पाते ना जब स्वाद ले पाते। उसकी दुकान पर इतने ग्राहक थे कि हम सिर्फ उससे 2 बात करके वापस आ गए। वैसे मैडम, आप भी कम खूबसूरत नहीं है। आपकी अदाओं के भी पता नहीं कितने दीवाने होंगे। कुछ भी, हमें चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। हमें पता है अच्छे से, हमारा कोई दीवाना वीवाना नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? अच्छा एक बात बताओ, तुम जैसी खूबसूरत नाजो अंदाज वाली लड़की को भरोसा क्यों नहीं होता कि कोई और लड़का उसे दिल से चाह सकता है? ये तुम लोगों को हमेशा भरोसा क्यों दिलाना पड़ता है? उस लड़की को पता तो होना चाहिए कि कोई उसका दीवाना है, कोई उसे भी चाहता है। एक पते की बात पता है अवतार? हाँ। प्यार के पौधे को ना रोज सींचना पड़ता है, तभी उसमें फूल खिलते हैं। बाय द वे, ये तुम्हारा खुद का अनुभव है? आज तुम भी मस्ती के मूड में हो अवतार बाबू, क्या बात है? अब शिद्दत से दिल से कही हुई बात भी आपको मजाक लगती है? अरे छोड़ो, अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करने बाकी हैं। सरकार की नई योजनाओं के बारे में पढ़ना है। आईएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे सभी योजनाओं के बारे में तो पढ़ा ही है तुमने। अरे नहीं, अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में नहीं पढ़ा। और हम तो सोच रहे हैं कि गांव की उन सभी महिलाओं से मिलें जो माँ बनने वाली हैं। रिसर्च करना है तुम्हें? हाँ, चले अब? हाँ चलिए चलिए। अगर तुम में जान लेने की ताकत है ना, तो मुझ में जान देने की हिम्मत है। चलाओ गोली। सोच लीजिए मुखिया जी, हमने तो सिर्फ ट्रिगर दबाना है, पर आपकी जान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बस
मुखिया जी ने आज तो गजब का तमाशा कर दिया था। क्यों? क्या किया? बताते हैं। उसके बाद तो मुखिया जी जबरदस्ती पर उतर आई थी, लेकिन मैंने उन्हें डरा धमका कर शांत किया। वो साड़ी कहाँ है? मेरे पास है। गन और साड़ी दोनों ले आओ। चलो चुपचाप ये साड़ी पहन लो और हमारे साथ चलो। नहीं तो क्या? गोली मारोगी ना? मार दो गोली, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। बेवजह अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो मुखिया जी? अगर तुम में जान लेने की ताकत है ना, तो मुझ में जान देने की हिम्मत है। चलाओ गोली। सोच लीजिए मुखिया जी, हमने तो सिर्फ ट्रिगर दबाना है, पर आपकी जान। तो चलाओ ना गोली। रोका किसने? रोका? यहाँ आपके, हमारे और इसके सिवा है ही कौन हमें रोकने वाला? और आप मरने को तैयार हैं, तो हम मारने को तैयार हैं। एक बार समझाना तो हमारा फर्ज बनता है। समझाना? क्या समझाओगे तुम अब? बस यही कि इंसान को जितना हो सके अपनी जान को बचा कर रखना चाहिए। और आप तो गांव की मुखिया हैं, आपकी फिक्र तो बहुत से लोगों को होगी, और हो भी क्यों ना। तुम खुद भी तो एक औरत हो, क्या दूसरी औरत की फिक्र नहीं होती तुम्हें? ये औरत का ड्रामा बंद कीजिए, कोई फायदा नहीं है। ना ही हम पिघलने वाले हैं और ना ही अपना काम अधूरा छोड़ने वाले हैं। और हम आपसे कोई जमीन का पट्टा लिखने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? बस जितने प्यार से आपने ये पूछा है, उतने ही प्यार से हमारा एक काम कर दीजिए आप। कौन सा काम? बस इतना कि हम 2-3 बार आपको अपने साथ में शादी के सामान की डिलीवरी करने लेकर जाएंगे, और उसके बाद आप बिल्कुल आजाद हैं। शादी का सामान? कौन सा सामान? देखो, तुम दोनों जरूर कोई गलत धंधा करते हो। धंधा कोई गलत नहीं होता है मुखिया जी। क्या है ये? ड्रग्स। नहीं, अब तो और भी नहीं करेंगे। चाहे जो मर्जी कर लो, नहीं करेंगे हम। एक से बोल दिया ना कि जाना है तो जाना है। चुपचाप से साड़ी पहन ले और तैयार हो जाओ। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। छुटन, ड्राइवर को जाके बोल कि गाड़ी का म्यूजिक लाउड कर दे। आज इसकी आखिरी इच्छा भी मैं पूरी कर देती हूँ। म्यूजिक की आवाज में गोली की आवाज दब जाएगी। एक, दो,
सरकार ने डेयरी उद्यमिता विकास योजना को एक चैलेंज के तौर पे लिया है और इससे रोजगार की बड़ी संभावना को बल मिला है।